तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने से पहले अपन लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे क्या है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या बोला? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं। क्या बोली? डेफिनेशन क्या है एक बार फिर सुनो। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें m रोज और n कॉलम होते हैं। ठीक है, रोज क्या कहलाते हैं? ये R1 R2 R3 Rn ये कहलाते हैं। जो ऐसे देखो, ये ऐसे होते हैं, ऐसे लेटे हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं रो। R1 R2 R3 ऐसे चलेगी। जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इन्हें क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। इन्हें बोलते हैं R1 R2 रोज बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें क्या होते हैं? m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं। देखो जैसे A11 ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखो A11 A12 A13 डॉट 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 AN, ऐसे A21 A22 A23 डॉट 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 A21। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा A31 A32 A33 डॉट 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 3n। तो डॉट डॉट लगा के देखो। अब देखो 1 2 3 फिर क्या आया? m ले लो, m AM1 AM2 AM3 AMN। तो NN चल रहा कि नहीं चल रहा? NN। तो ये कितने बाई कितने का होता है? तो m क्रॉस n ऑर्डर का होता है। ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर का होता है। पहले लिखा जाता है R फिर लिखा जाता है, पहले लिखी जाती है। ठीक है, स्तंभ पहले लिखा जाता है, पंक्ति क्या लिखी जाती है? रो पहले क्या लिखा जाता है? पंक्ति। हम बोलेंगे कितने बाई कितने का, कितने बाई कितने ऑर्डर का है, तो क्या बोलोगे? पहले क्या बोलोगे? पहले बोलोगे ये पंक्ति, ये R1 R2 R3 से पहले लिखोगे। फिर स्तंभ को लिखोगे, स्तंभ मतलब कॉलम को, C1 C2 C3 ये ऑर्डर। जैसे समझाने के लिए देखो, ये कितने, इसका ऑर्डर पूछा जाता है तो ये कितने बाई कितने ऑर्डर का है, ये कितने बाई कितने ऑर्डर का। जैसे ये लिखा 1 2 3 4, तो कितने बाई कितने का है? तो पहले क्या बोलोगे तुम लोग? पहले बोलोगे रो कितने? 1 2। फिर क्या लिखोगे? कॉलम 1 2। कितने बाई कितने का है ये? इसके बोलते हैं ऑर्डर। ये बोलते हैं आव्यूह का ऑर्डर। ये आव्यूह कितने बाई कितने का है, कितने ऑर्डर का है। तो ये कितने बाई कितने का है, कितने ऑर्डर का है? देखो ये पहले ये गिनोगे तुम लोग, R गिनोगे, फिर कितने? 1 2। तो ये 2 लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा पंक्ति, वो लिखा जाएगा स्तंभ। कितने स्तंभ है, कितने कॉलम है? 1 2। कितने कॉलम है? 2। पहले की लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है पंक्ति, फिर लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है पंक्ति, फिर लिखे जाते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, जैसे इसे बोलते हैं R1 R2 R3, ठीक है, डॉट 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 RN। ठीक है, इन्हें बोलते हैं C1 C2 C3 डॉट 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 CN। तो कितने बाई कितने? पहले लिखी जाती है रो, फिर लिखी जाती है पंक्ति। पहले संख्या गिनी जाती है, कितने रो है और कितनी पंक्तियां हैं, इन्हें गिना जाता है। जैसे हमने बोला, ये बताओ ये कितने बाई कितने का है? 1 2 3 4 5 6। ये कितने बाई कितने का है? तो पहले आप क्या गिनोगे? पंक्ति गिनोगे, रो गिनोगे पहले। तो कितने रो है इसमें? 1 2। पहले रो हो गए 2। कितने कॉलम है? गिनो 1 2 3। तो कितने बाई कितने का है? 2 बाई 3 का। ठीक है, अब आप आते हैं आव्यूह के प्रकार। थोड़े बहुत आव्यूह के प्रकार देखो। पहला है स्तंभ आव्यूह। पहला कौन सा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह। से बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ जो खड़े रहते हैं इन्हें बोलते हैं स्तंभ, जो बैठे रहते हैं लेटे रहते हैं
ठीक है, जो रिलेटे रहते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, पंक्ति यानी रो, पंक्ति यानी रो। ठीक है, पहला होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या दो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ठीक है, अब आता है पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। तीसरा आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह के क्या क्या कहलाता है, जिसमें ऑर्डर सेम होता है, जिसमें ऑर्डर सेम होता है। देखो इसमें जो दो रो है और दो कॉलम है, ऑर्डर समान होना चाहिए, तब ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा नंबर है विकर्ण, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स। देखो आप ध्यान से देखना, डायगोनल मैट्रिक्स को ध्यान से देखना, विकर्ण आव्यूह को। इसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य रहते हैं। इसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य रहते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, बाकी सब शून्य होंगे, इसे बोलते हैं अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा है, चौथे छठवां है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब जिसके विकर्ण में वन वन हो, जिसके विकर्ण में क्या हो, वन वन हो और सभी शून्य हो, जिसके विकर्ण में वन वन हो और सभी शून्य हो। ठीक है, जिसके विकर्ण में वन वन वन, बाकी सब कैसे हो, शून्य हो, बाकी सब कैसे हो, शून्य हो, इसे बोलते हैं अपन लोग विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं इसे, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सातवां नंबर आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब है जिसके सभी अवयव, जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो। अच्छा, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर समझा रहे, ध्यान से देखना। देखो आव्यूह संख्याओं फलनों का एक आयताकार अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसमें m कॉलम होते हैं और m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं। m रोज होते हैं, n कॉलम होते हैं। ठीक है, m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं। हिंदी में स्तंभ, इन्हें बोलते हैं, रो को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। जो खड़े हुए होते हैं उन्हें कॉलम बोलते हैं, जो बैठ लेटे रहते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, रोज बोलते हैं। ठीक है, रो मीन्स पंक्ति। देखो आव्यूह संख्याओं फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, जिसमें m रोज होती है और n कॉलम होते हैं। देखो ये जो इन्हें मालूम कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, A11 A12 A13 A, देखो एक देखो यहाँ 1 1 1, तो यहाँ क्या आएगा, n आएगा। यहाँ देखो 1 2 3, फिर क्या आएगा, डॉट डॉट n। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे देखो A21 A22 A23, ऐसा चले जाएगा 12, A31 A32 A33, देखो 3, फिर यहाँ है डॉट 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 करके दो m, देखो इसे 1 2 3 डॉट 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 m मान लीजिए, m1 m2 m3, अंत में क्या आएगा, m क्रॉस n आ जाएगा। तो ये इसमें क्या है, इसमें m पंक्तियां होती है और रो होते हैं। ठीक है, ये तो m क्रॉस n ऑर्डर का ये इस प्रकार का बना विन्यास क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। अब आव्यूह के प्रकार देखो, पहला है स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, मतलब एक कॉलम होता है, जिसमें केवल एक कॉलम होता है, उन्हें बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। दूसरा आता है पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन आती है, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही रो होती है, इसमें एक ही कॉलम होता है, इसमें एक ही रो होती है। ठीक है, तीसरी बात होती है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर आव्यूह की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, जिसका ऑर्डर समान हो। देखो इसमें 2 रो है और 2 पंक्ति है, इसलिए इसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे देखो विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है,
जिसके डायगोनल में तो संख्या हो बाकी सबका हो शून्य। ठीक है, जिसके डायगोनल में तो संख्याएं हैं बाकी सबसे कैसी है शून्य है, तो कहलाता है विकर्ण। जिसके विकर्ण में संख्या हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी वो सब शून्य शून्य शून्य। अब आ जाओ अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? इसके विकर्ण के सभी अवयव समान है, सभी अवयव समान है। में जरूरी नहीं है विकर्ण वाली में सभी अवयव समान हो, इसमें सभी अवयव समान नहीं है, सभी अवयव इसमें सभी अवयव समान होते हैं, तो बाकी सब जीरो, उसे बोलते हैं अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। दोनों में लिखा हमने, जो हिंदी में भी लिखा इंग्लिश में भी लिखा। जिन्हें समस्या आ रही हो इंग्लिश देख सकते हो, ठीक है, इसको मत देखो। और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी को देखो, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो जो दोनों को समझ सकते हो दोनों देखो। अब आता है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की परिभाषा है जिसके विकर्ण में वन वन हो बाकी सब सुन लो, जिसके विकर्ण में वन वन हो बाकी सब सुन लो, उन्हें बोलते हैं तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह की डेफिनेशन क्या है? जिसमें सभी अवयव शून्य हो जाए, जिसमें सभी अवयव शून्य हो जाए उन्हें बोलते हैं शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब आया समझ में? डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। हाँ, अब देखो आव्यूह में समानता। आव्यूह में समानता, दो आव्यूह तभी समान होंगे। सुनना जरा हम क्या कहने वाले हैं। दो आव्यूह तभी समान होते हैं जब वे समान ऑर्डर के हों। जैसे उदाहरण से समझो, उदाहरण जैसे हमने बोला 1 2 3 4, और ये भी हो गया 1 1 2 3 4। दो आव्यूह तभी समान होंगे जब वे समान ऑर्डर के हों, जब वे समान ऑर्डर के हों और उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। दो आव्यूह तभी समान होते हैं, दो मैट्रिक्स तभी समान होते हैं, दो मैट्रिक्स तभी समान होते हैं जब वे समान ऑर्डर के हो। देखो इसका ऑर्डर कितने बाई कितने का, पहले कौन गिना जाता है? रो गिने जाते हैं, रो। तो कितने बाई कितने रो है? 1 2। कितने कॉलम? 1 2 2। ये भी इसमें भी देखो 1 2 कॉलम देखो कितने। तो इनके ऑर्डर समान होना चाहिए, इनके ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स, इनके ऑर्डर समान हो और इनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए, तभी दो आव्यूह समान आव्यूह कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है। देखो देखो अच्छा, पहले ये बताइए कितने बाई कितने का है? 1 2 3। ये कितने बाई कितने का है? तो कैसे गिनोगे? पहले रो गिनोगे। रो कितने? 1 2 3। रो हो गए 3, पहले ये गिनना रो, फिर गिनना कॉलम। कॉलम कितने? 1। तो कितने बाई कितने का हो गया ये? 3/1 का। हमने बोला 2 3 4 5 6 8। बताइए कितने बाई कितने का है? तो आप क्या कहोगे कितने बाई कितने का? पहले रो गिनोगे 1 2, फिर क्या गिनोगे? कॉलम गिनोगे 1 2 3। ये 2/3 का हो जाएगा, इस प्रकार का। समझो बात को? ठीक है, बात को समझो। ठीक है, ऐसे अपन को ऑर्डर बताना है कितने बाई कितने का है। ठीक है, तो 3.1 का पहला सवाल है, लिखे देगा। ठीक है, 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ये दिया सवाल, ये दिया। आप इसको ये नाम दे दिया, ये दिया।
ये दिया है आव्यूह। पहला क्वेश्चन किया है आव्यूह की कोटि बताओ। पहला क्वेश्चन किया है इन्होंने, इसकी कोटि बताओ कितने बाई कितने का है। दूसरा बोला है अवयवों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन किया है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन ये किया अवयवों की संख्या। थर्ड क्वेश्चन किया है इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन किया है एक 11 बताओ, 21 बताओ, 23 बताओ। ठीक है, देखते ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। ये दिया है, ये आव्यूह दिया है, इसकी कोटि बताओ। जल्दी बताओ कितने बाई कितने का गिनो। 1 2 3, तो 3 हो गया रो। कॉलम गिनो 1 2 3 4, तो कितने बाई कितने का हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। कितनी कोटि का है, यानी कितने ऑर्डर का है ये, 3/4 का। एक बार फिर सुन लो, 1 2 3, पहले ये गिनोगे, पहले रो गिनोगे 1 2 3, फिर कॉलम गिनोगे 1 2 3 4, तो कितने बाई कितनी कोटि का है, 3/4 कोटि का है, मतलब 3/4 ऑर्डर का है। ठीक है। अच्छा, अवयवों की संख्या बता, इसमें कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कितने अवयव हो गए, 12। ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा होते तो कैसे कहते, कितने बाई कितने का है, 3/4, यानी तीचों को 12। कैसे गिनोगे, तीचों को 12, 3 4 12, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, तो ऐसे अवयवों की संख्या निकाल दी जाती है। ठीक है, ऑर्डर का गुणा कर लो, 3 4 12। अब इसमें पूछा गया है A11 बताओ। A11 की मीनिंग क्या है, A11 की मीनिंग, ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम। देखो पहली रो का, इसका मतलब क्या है, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम कौन हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, पहली रो का पहला, पहली रो का, ठीक है, और पहले स्तंभ का पहला आ गया। ठीक है, ये हो गया 2 हो गया। अब इसमें पूछा A21, A21 का मतलब क्या है, दूसरी रो का, दूसरी रो, ठीक है, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम ये है, और इसका भी हम दूसरी रो ये है, दूसरी रो ये है, इसका पहला कॉलम कौन है, ये है, इसका भी अब कौन कहलाएगा, 35। ऐसे इसमें पूछा A23 बताओ। A23 दूसरा, दूसरी रो का, दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। देखो दूसरी रो है, ध्यान रखना, ये है दूसरी रो है, दूसरी रो है और तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ले लो, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम ये है, देखो ये है। तो इसका बताओ A23 कितना हो गया, 5/2 हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछे बताओ A31 कितना होगा, तो कैसे गिनोगे, तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो जो गिनो 1 2 3, तीसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई। ठीक है, इसका पहला कॉलम ये हो गया, जहां एक दूसरे को ये काट रहे वही हो गया। अब यार लिख दो, तीसरी रो का 1, ठीक है, तीसरी रो 1 2 3, तीसरी रो का, ठीक है, पहला कॉलम कहाँ काट रहा है, देखो ये डॉक्टर का चिन्ह कहाँ बनना, क्रॉस का चिन्ह कहाँ बनना, √3। ठीक है, तो इसका 31 कितना हो गया, √3। ऐसे तुम्हें बता देना है एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट बता दो। ठीक है, नहीं आया समझ में तो बताना, जब नहीं आया तो दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो ये कोटि कितनी की होगी, 3/4 का हो गया। अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, 3 4 12। अब A11 पूछा तो हम कैसे बोलेंगे, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, जहां ये क्रॉस कर रहे हैं 2 हो गया। A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो का, दूसरी रो का, दूसरी रो का, ठीक है, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, यही है, कहाँ कट कर रहा है, 5/2।
5/2। 31 का मतलब क्या है? तीसरी रो का, 1 2 3, तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम कहाँ कट हो रहा है? देखो ध्यान से यहाँ, ठीक है, तो √3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखो। ये तो हुआ पहला, ये ऐसे सब निकाल लेना। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, किसी आयु में 24 अवयव, क्वेश्चन इस टाइप का है, यदि किसी आयु में 24 अवयव है, 24 अवयव है, जो क्वेश्चन लिख के दे रहा 24 अवयव है, किसी आयु में 24 अवयव है, तो इसकी सभी कोटियां क्या है? तो इसकी सभी कोटियां क्या है? सभी कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी? तो कोटियां क्या होंगी? देखो ये है सवाल आपका, ठीक है, ये है सवाल आपका। देखो सवाल को पढ़ो। यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी सभी कोटियां क्या होगा? मतलब कितनी कोटियों का ये आयु बन सकता है? अगर इसमें 24 अवयव है तो कितने बाई कितने के आयु तुम बनाते हो, मैट्रिक्स बनाते हो, कितने बाई कितने तक के तुम आयु या मैट्रिक्स तुम बनाते हो। तो देखो कैसे करो, देखो ये खंड कर दो 24 के खंड, का हो सकता बताओ 24 के खंड। देखो 3 8 24, 8 3 24, ठीक है, 4 6 24, 6 4 24, ठीक है। अब फिर क्या बनेगा? 12 दूनी 24, 2 गुणा 24, ठीक है। फिर आ जाएगा 24/1 या 1/24। और हो रहेगा, और हो रहा खंड, तो इसके खंड और हो गए। तो कितने बाई कितने का? 3 8 24, 8 3 24, 6 4 24, 4 6 24, 12 दूनी 24, 2 गुणा 24, 2 गुणा 12, सॉरी 2 गुणा 12, 24 गुणा 1, 1 गुणा 24। तो कितने बाई कितने तक के बना सकत? तो कितने बाई कितने ऑर्डर के तुम आयु बनाते हो? अगर अवयव 24 है तो कितने बाई कितने तक के बनाते हो? तुम 3/8 को भी बना सकते हो, 8/3 का भी बना सकते हो, 4/6 का भी बना सकते हो सकता है 6/4 का भी बना सकते हो, 12/2 का भी बना सकते हो, 2/12 का भी बना सकते हो, 24/1 का भी बना सकते हो, 1/24 तक का बना सकते हो, ठीक है। नहीं आया समझ में? अच्छा अब क्या कह रहा है? इसमें 13 अवयव है तो कोटियां बताइए। अब 13 अवयव है तो इसके खंड कर दो, या तो 13/1 का बनाते हो, 1/13 का भी बना सकते तुम, 13/1 का भी बना सकते हो, 1/13 का भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें बनेंगे 2। इसमें कितने बनना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना ले तुम। इसमें कितने बना पाओगे? 1 2 आयुओं की रचना कर पाओगे इसमें 8 की। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आज हमने आपके इसके बारे में बेसिक बताया, बेसिक, ठीक है। आयु आज हमने पढ़ाया आपको आयु के प्रकार, ठीक है, कैसे करना है सवाल। आज हमने पहला और दूसरा सवाल आपको बता दिया है। कल से ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक जरूर देख लेना, फिर हम आगे और पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, कल नई वीडियो, ठीक है। कल सवाल लेके आते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा पूरी एक्सरसाइज कल करेंगे, ठीक। बाकी सवाल